The Teacher's Show. The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। The Teacher's Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। The Teacher's Show। नमस्कार, द टीचर्स शो के एपिसोड 134 में आपका स्वागत है। मित्रों, आज सबसे पहले हम आप सभी दर्शकों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे। भगवान करे कि आप भी भगवान राम की तरह बुराई के रावण पर विजय पाए, अयोध्या रूपी खूबसूरत राजधानी आपको भेंट में मिले और आप सपरिवार सकुटुंब प्रसन्नचित्त रहें। तो दशहरे की शुभकामनाओं के साथ साथ मैं आज आपका परिचय कराना चाहूंगा हमारे आज के मेहमान से, जो इस वक्त हमारे साथ भोपाल से मध्य प्रदेश से सीधे जुड़ रही हैं। और देखिए, शो शुरू होते ही हमारे कमेंट्स आने शुरू हो गए। गिरीश चंद्र जी हमारे दर्शक हैं, कह रहे हैं सभी को सादर प्रणाम, विजयादशमी हरिया बैग की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो हमारे साथ इस वक्त मेरे को होस्ट और हमारे इस शो को पहले दिन से ही अपना मार्गदर्शन दे रहे आदरणीय मुकेश प्रसाद बहुगुणा जी लाइव है ऋषिकेश से। मुकेश सर का बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश सर आज काफी दिनों बाद हम सबको दर्शन दे रहे हैं। और साथ में हमारे इस वक्त भोपाल से लाइव है माया मोरे मैम। माया मोरे जी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार माया जी। जैसा कि मैंने परिचय में बताया था कि माया जी किराना घराना की प्रशिक्षित कलाकार है। वोकल की बात करें, बहुत अच्छी वोकलिस्ट हैं, बहुत अच्छे संगीतकार हैं, बहुत अच्छी गायिका हैं। और मूल रूप से महाराष्ट्र की रहने वाली माया जी इस वक्त भोपाल मध्य प्रदेश में हैं, जो कि भारत का दिल कहा जाता है एक तरह से। और आप उड़िया, मराठा और हिंदी तीनों भाषाओं में एक समान अधिकार से गाती हैं, एक समान अधिकार से बोलती हैं। तो आपका स्वागत है माया जी। और हम चाहेंगे आपके साथ हमारे शो में जो संगतकार है उनका भी परिचय चाहेंगे कि दर्शकों से हो, और उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। नमस्कार सर। टीचर शो के समस्त सभी सदस्यगण, सभी को मेरा सादर नमस्कार और सभी से विजयादशमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे साथ हारमोनियम पर है आदरणीय श्री जितेंद्र शर्मा जी और तबले पर है श्री अभिषेक गणेकर जी। अभिषेक जी और जितेंद्र जी का इस शो में बहुत बहुत स्वागत है मैम, और आपका विशेष स्वागत है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस शो को पूरे देश के शिक्षक देखते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी और इधर गुजरात से लेके उड़ीसा, आसाम, बंगाल तक के। अभी थोड़ी देर में कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे पूरे देश के टीचर्स के। तो ये इकलौता शो है जो सरकारी शिक्षकों का है और असरकारी शिक्षकों का है।
ऐसे शिक्षक जो सरकारी भी हैं और असरकारी भी हैं आपकी तरह, उन सबको हमने इस शो में बुलाया है। और आज हम 134वें दिन लगातार लाइव हैं। रोज एक भी दिन हमने नहीं छोड़ा है कोरोना काल में। और हमारा मकसद है कि कोरोना काल में जो हताशा, निराशा व्याप्त हो गई है, जो कुंठाएं छा गई हैं, उसको दूर किया जाए। शिक्षकों की प्रतिभा, खासकर हमारे जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं, उनकी प्रतिभा को पूरे देश के सामने लाया जाए। उसी कड़ी में आप हमारे 134वें दिन की मेहमान हैं, तो आपका पुनः स्वागत है। हम सबसे पहले चाहेंगे मैम कि जयश्री जी हैं, आपकी शायद मित्र होंगी, मुझे लग रहा है, बेस्ट विशेष दे रही हैं आपको। सर, श्रीमती जयश्री सवागुन जी मैम जो है मेरी आदरणीय गुरु माँ है। वाह वाह, गुरु माँ का आशीर्वाद मिल गया शुरू में, देखिए इससे बड़ा क्या होता है। जी सर। आप बहुत खुशकिस्मत हैं। पीछे से माता सरस्वती जो है, वीणा वरदायिनी आपके ठीक पीछे हमें दिख रही है, उनका वरदहस्त आपके ऊपर है। गुरु माँ ने आपको शुभकामनाएं दे दी हैं। और शिवांगी पाठक हमारी शिक्षा, एक और संगीत की जो है सिद्धहस्त कलाकार हैं, वो भी आपको प्रणाम और स्वागत कर रही हैं। देखिए उड़ीसा से हमारे ज्ञानचंद सतपथी जी जुड़ गए हैं। धीरे धीरे लोग, आप उड़िया में जरा इनको नमस्कार कर दीजिए, ज्ञानचंद जी को, उड़ीसा से हैं ये। नमस्कार सर, वो ओडिशा रे थिली सर, बारीपदा है। वाह, बहुत अच्छा। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आपका परिचय जानना चाहेंगे। आप महाराष्ट्र में पली बड़ी होंगी, फिर उड़ीसा, फिर मध्य प्रदेश, ये पूरी कहानी और संगीत में आने के पीछे की कहानी, थोड़ा सा कैसे आप संगीत के क्षेत्र में आई। सर मेरा बॉर्न एंड बॉट अप मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश में मेरा जन्म हुआ। शिक्षा दीक्षा भी मेरी मध्य प्रदेश में ही हुई। मेरे पिताजी महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे और वो मध्य प्रदेश में आके सेटल हो गए थे। तो इस तरह से मेरा जन्म ही यहाँ हुआ है और मैं मध्य प्रदेश में ही हूँ तब से। मेरी संगीत शिक्षा, मैं संगीत में हूँ, इसका श्रेय मेरे पिताजी को जाता है। मेरे पिताजी जो है वो संगीत के बहुत शौकीन थे। शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा नहीं थी, ऊपर वाले की ग्रेस थी उनके ऊपर। वो लिखते भी थे, कंपोज भी करते थे और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं संगीत में हूँ आज। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अपने पिताजी तक हमारा प्रणाम पहुंचाइएगा। तो संगीत आपने पिताजी के, जी पिताजी भी नहीं है सर। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। चलिए, जहाँ भी पिताजी हो, हम उनको प्रणाम निवेदित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका आशीर्वाद दे रहे होंगे। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपको, हम सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे, हमारे शो को आशीर्वाद दे रहे होंगे, तो उन्हें हमारा साष्टांग प्रणाम। तो फिर आप संगीत की तरफ आई, तो संगीत को करियर बनाने के बारे में आपने कब सोचा कि आपको संगीत में ही जाना है और कुछ नहीं करना है? सर मेरी बचपन से रुचि थी संगीत में, लेकिन मैं सीख नहीं पाई क्योंकि मैं एक छोटे से टाउन में थी, नेपाल नगर में। वहाँ पे संगीत की शिक्षा का माहौल नहीं था। तो मैं साइंस स्टूडेंट रही हूँ, मैंने बीएससी किया वहाँ पे। बीएससी करने के बाद मैं जब शहर आई इंदौर में, तब चूंकि मेरा शौक था, पापा जी का भी बहुत मन था मैं गाऊं। लता जी मेरी आइडल रही है, मैं बचपन से उन्हीं के गाने गाते आई हूँ ज्यादा। तो तब मुझे मौका मिला, मैंने संगीत कॉलेज ज्वाइन कर लिया और इस तरह से मेरी संगीत की शिक्षा आरंभ हुई। और मैंने संगीत में फिर बीम्यूज करके एमए किया और नेट क्वालिफाई किया। चूंकि संगीत में शिक्षा एमए तक हो गई थी, और फिर इसलिए मैंने जो है केंद्रीय विद्यालय में एज ए म्यूजिक टीचर ज्वाइन किया और संगीत में अनवरत बनी हुई हूँ सर। बस एक छोटी सी शिष्या हूँ सर, कोशिश करती हूँ कि हर दिन कुछ नया सीखूं, अच्छा करूं और अच्छा सिखाऊं भी बच्चों को। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप नेट क्वालिफाइड हैं और निश्चित रूप से नेट का एग्जाम पास करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस बात को हम बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं एक शिक्षक होने के नाते। तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। रूपा बिष्ट जी नैनीताल से और मनीषा टीकादार जी कलकत्ता से आपको प्रणाम निवेदित कर रही हैं, गुड इवनिंग कह रही हैं। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम, आप जब बोल रहे हैं ना, आपके पीछे से बड़ा बहुत खूबसूरत सा मीठा मीठा हल्का हल्का सा तानपुरा हमें सुनाई दे रहा है। उससे वातावरण पूरा संगीत में हो गया है, पूरे शो का वातावरण म्यूजिकल हो गया है। तो हम चाहेंगे कि संगीत की जो माया है, वो इस माया के मुंह से हम थोड़ा सा शुरुआत करें उसकी।
कुछ सरस्वती वंदना जैसा आज दशहरा भी है, तो कुछ ऐसा कुछ आप शुरुआत में हमें सुनाएं कि सब आनंदित हो जाए। नवरात्र चल रही है, एक छोटा सा भजन अगर आपकी इजाजत हो, मैया तेरी पायल। जी जी, थोड़ा सा आवाज ऊंची रखिएगा मैम, आवाज थोड़ा कम आ रही है, तो आवाज थोड़ा ऊंची रखिएगा, पिच ऊंची रखिएगा। मैया तेरी पायल बोले छम 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 छम, मैया तेरी पायल बोले छम 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 छम, वेद पुराण अमृत खोले मन में हरदम छम छम, मैया तेरी पायल बोले छम 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 छम, मैया तेरी पायल बोले
थल अंबर तेरी माया तुझसे धूप है छाया जल थल अंबर तेरी माया तुझसे धूप है छाया प्राणों की है तू ही शक्ति तेरी कृपा से छाया प्राणों की है तू ही शक्ति तेरी कृपा से छाया नैनों का तू ही प्रकाश है श्रेष्ठ सर्वोत्तम उत्तम छम छम मैया तेरी पायल बोले छम छम मैया तेरी पायल बोले वाह, बेहतरीन बेहतरीन, अद्भुत। बहुत मधुर आवाज है आपकी, बहुत मधुर आवाज है। बहुत कमाल की आवाज है, बहुत कमाल की आवाज है। और दिल्ली से डॉक्टर विवेक गौतम साहब कह रहे हैं कि जो है बहुत सुंदर अभिव्यक्ति और गायन। और उड़ीसा से अशोक कुमार प्रधान जी कह रहे हैं जय जगन्नाथ, रिस्पेक्टेड गेस्ट एंड व्यूअर्स। जी, रजनीकांत शुक्ला जी हैं हमारे दर्शक नियमित, कृष्ण कुमार वर्मा जी हैं, चंद्रकांत जोशी जी हैं। और डॉक्टर गौतम साहब कह रहे हैं कि वे मिठास से भरपूर है। वाकई मतलब आपने जो लता जी का नाम लिया, आप में बिल्कुल झलक है उनकी। और कहीं लग रहा था सुनते हुए कि लता जी को ही सुन रहे हैं, उनकी उनके आवाज आपसे काफी मिलती जुलती है। बहुत खूबसूरत गाया आपने, कमाल है, जैसे ही अद्भुत है। इन्होंने शुरू किया तो मुझे एक बार लगा कि जो फिल्म काजल में गीत है ना, वहां से शुरू होने जा रहा है ये। बिल्कुल लता वाली वाह, आवाज, बहुत शानदार। हाँ बिल्कुल। तो आज की शाम तो आपने बहुत संगीतमय बना देनी है। मैं पहले ही जो है पहली बॉल में ही आपने छक्का लगा दिया, क्रिकेट की भाषा में कहें तो। आप तो मोरे हैं, किरण मोरे हमारे विकेट कीपर थे, देश जी के सर सेलेक्टर भी रहे हैं। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी बहुत अच्छा। और साथ में आपके जो दोनों हमारे कलाकार हैं वो भी बहुत अद्भुत संगत दे रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। तो पहला पहला कार्यक्रम आपने कब दिया मंच पर, किस उम्र में दिया, क्या गाया था जब आपको लगा, और कैसा लगा उसको गाते वक्त? आपको कब लगा कि आप हो गई हैं कलाकार अब? सर मेरा पहला परफॉर्मेंस था मैं जब क्लास 7th में थी तो अरे मेरे वाह, पिताजी ने एक गाना लिखा था मेरे लिए, कंपोज भी किया था और वो मैंने पहली बार स्कूल में गाया था सर। उससे पहले जब मैं बहुत छोटी थी तो मंदिर में गाया करती थी और स्कूल में मेरा पहला परफॉर्मेंस मैंने अपने पिताजी के गाने से दिया था। उन्होंने वो सॉन्ग स्पेशली मेरे लिए लिखा था और कंपोज भी किया था। वाह। बहुत बढ़िया। तो मैं सुनाना सातवीं चाहूंगी क्लास में, सातवीं क्लास में अगर कोई हमसे गाने को कह देता तो हम तो पसीने से तरबतर हो जाते। और आपने सातवीं क्लास में मंच पर परफॉर्मेंस दे दिया, कमाल है, अद्भुत है। सर आपकी इजाजत हो तो सुनाऊंगी सर थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइएगा सुनाइएगा, हमें बिल्कुल स्वागत है आपका, स्वागत बिल्कुल। है जी, सुनाइए। मेरा वतन प्यारा स्वतंत्र देश है मेरा वतन प्यारा मेरे वतन की ये ज़मीं कितनी महान है मेरा वतन प्यारा वतन पे जो कुर्बान हो हम वो है भारतीय हम सत्यमेव जयते की उतारे आरती नारा हमारा जय जवान जय किसान है मेरा वतन प्यारा वतन स्वतंत्र
वाह, बहुत अच्छा। ये गीत सुन के मैम मुझे वो एक मन्नाडे साहब का गाना गाया हुआ है गीत है, ऐ मेरे बिछड़े चमन, ऐ मेरे प्यारे वतन, तुझ पे दिल कुर्बान। काबुली वाला कुछ वहां ले जाने की। फिल्म जी काबुली वाला। हाँ, काबुली वाला का जो ये खूबसूरत गीत था, बिल्कुल उसी की तर्ज पर आपने बहुत अच्छा गाया। और उसके भाव, जिस भाव में ये गीत था उसी भाव से हम तक पहुंचा। आपका बहुत बहुत आभार। थोड़ा सा गाते वक्त ये आपकी आवाज कम हो जा रही है, बोलते वक्त तो बढ़िया आ रही है, लेकिन जब आप गा रही है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सुर साधने के कारण कुछ Yes. पिच जो है थोड़ा सा बढ़ाइएगा। प्रेमा बिष्ट जी कह रही है बहुत मिठास भरा स्वर है आपका। गिरीश चंद्र जी कह रहे हैं सत्यम शिवम सुंदरम। हरीश चंद्र भट्ट जी कह रहे हैं सभी गुरुजनों को नमन। और डॉक्टर विवेक गौतम साहब कह रहे हैं कि आपके पिताजी की लेखनी और संगीत की साधना को भी सैल्यूट, बहुत प्रभावशाली और देशभक्ति से उत्प्रोत है। और मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर विवेक गौतम खुद बहुत कमाल के कवि हैं, और इनकी बहुत सारी कविताएं मुझे याद हैं, खासकर ठूठ वाली कविता, और भी बहुत सारी हैं। गीतिका जोशी जी, शिवांगी पाठक जी कह रही है बहुत मधुर आवाज है। तो ये आपने 7वीं क्लास में गा दिया। Yes. कमाल है जी, कमाल है। मतलब बहुत ये अगर आप खुद अपने मुंह से नहीं बता रही होती तो मुझे तो इस पे यकीन करना बहुत मुश्किल होता। क्यों बहुगुणा जी, आपको क्या लगता है? बहुत मैं मंत्रमुग्ध हूँ। मतलब कहते हैं कि संगीत की एक थेरेपी होती है, म्यूजिक एक थेरेपी है, जिससे जो है बहुत सारे बीमारियां दूर होती हैं, बहुत सारे कष्ट दूर होते हैं। तो हम जी सर। उम्मीद करेंगे कि आपके गायन से बहुगुणा जी का स्वास्थ्य जो है और बेहतर हो जाएगा। और हमारे जो दर्शक हैं, अगर मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ अभी। जी धन्यवाद सर। माया जी का धन्यवाद। मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। और हमारे जो बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं, नीरज भट्ट जी कह रहे हैं उत्तम कार्यक्रम है, वो सब भी जो है इससे लाभान्वित होंगे। तो आप फिर मूल रूप से आप मराठा हैं, महाराष्ट्र की मूल निवासी हैं, अभी मध्य प्रदेश में आप रहती हैं, मराठी आपकी मातृभाषा हो गई। उड़िया कैसे आपने सीखी? उड़िया के बारे में थोड़ा बताइए। सर मेरी जब केंद्रीय विद्यालय में मेरी पोस्टिंग हुई तो जी पहली पोस्टिंग मेरी थी उड़ीसा बारीपदा करके एक छोटा सा टाउन है, केंद्रीय विद्यालय जी जी मुंगागाड़ी उसका नाम है। वहाँ पे जब जी। मेरी पोस्टिंग हुई तो मैं पहली बार अपने घर से बाहर निकली थी और वहाँ पे सारे ही लोग उड़िया में बात करते थे। तो अच्छा मुझे लगा कि क्यों ना उड़िया सीखी जाए, मेरा जब तक ट्रांसफर नहीं हो तो मैं उड़िया में ही बात करना चाहती थी सबसे। और इस तरह से मैंने सर जाने के बाद दूसरे दिन से ही उड़िया सीखना शुरू कर दी। वाह। और जब तक मेरी पोस्टिंग 1-2 साल में सर मैं इतना सीख गई थी कि मैं आसानी से उड़िया में बात कर लेती थी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। तो जिस क्षेत्र में आप रही उड़ीसा में, उस क्षेत्र के की कुछ खुशबू आपके गीतों में अभी होगी, उसकी मिठास बरकरार होगी वहाँ के लोक गीतों की। तो हम उड़िया में अगर आप कुछ हमें सुना सकें तो बहुत अच्छा लगेगा। उसका अर्थ भी पहले बता दीजिएगा हमको, दर्शकों को, ताकि वो समझ पाए। जो आप सुनाने जा रही हैं उसका पहले हिंदी में अर्थ बता दीजिएगा, फिर सुनाइएगा उड़िया। सर मैं जगन्नाथ जी, क्योंकि उड़ीसा में जगन्नाथ प्रभु, मैं उन्हें प्रणाम करती जय हूँ। जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। और जगन्नाथ जी का एक भजन है, अगर आप इजाजत जी, दें तो मैं ट्रैक पे सुनाना चाहूंगी। स्वागत स्वागत स्वागत। दीनारा सरोजा तुम्हारा तेरो तारा, तोते ना देखिले जीवो जीवोनी परा, आरे काहिया दे रे धरा, रा रा रा, रू रू रा रा रा, रा रा रा, रू रू रा रा, सुख रस बोलो तुम दुख पासुरा, तोते चाही चाही
मोरो आशारो बाड़ी चंदलो हुड़ी तोरी पाई चली ची बाटो उठी पड़ी आनिलु जदी ए जाए टानी औरप खरटे आसी बेर देखा सर गड़पा कोड़ा मानी करे मसुन टापरा झांझी गई साखी तुमे घोसड़ा आरे कहिया देरे धरा रा 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 एने खरा एने छाई एने घ किए जाने केते बड़े ओके जग एठी नई एठी पानी तथापि ससो पानी रे मिसिनी बोली तुलसी बासा विश्वासा को नाही जम विश्वास परा चांदो देसे लाड़ी बिनी बोखरा आरे कहिया देरे धरा रा 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 वाह वाह, बेहतरीन बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। फैंटास्टिक कह रहे हैं हमारे उड़ीसा से अशोक कुमार प्रधान जी और मंजू पांगती जी कह रही हैं बहुत खूबसूरत। नागबेन स्वयं जी उड़ीसा से हैं, कह रहे हैं वाह वेरी नाइस, जय जगन्नाथ। अरविंद नेगी जी कह रहे हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति। तो मैम आपका ये जो आपने अभी भजन सुनाया, मुझे इसकी धुन कुछ वो एक फिल्म थी ना, ला 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 गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, वो एक गीत था, मुझे लग रहा है ये धुन यहीं से वो धुन ली गई। यस सर, हो उदित सकता नारायण है का सर। गाया हुआ वो गीत है शायद ना, आपको ध्यान है? जी जी जी, एक लोरी है सर वो। हाँ लोरी, लोरी, बिल्कुल जी बिल्कुल जी लोरी। सर। वो फिल्म मुझे अभी याद नहीं आ रही है, उसमें अनाड़ी फिल्म है सर, अनाड़ी फिल्म। अनाड़ी 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 का जो गाना है वो यही 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 धुन है ना, मैं गलत तो नहीं हूँ? यस सर। वाह, तो कमाल की, देखिए कितनी गजब की मिठास हमारी लोक धुनों में, जब ये फिल्मों में आती हैं तो छा जाती हैं, हमारे दिलो दिमाग पे उतर जाती हैं सीधे सीधे। बहुत खूबसूरत आपने गाया, जितना अच्छा भजन था उससे भी अच्छा आपने गाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी थैंक यू सर। लगातार हमारे पूरे दर्शक इसको सराह रहे हैं। अच्छा, संगीत एक ऐसी मतलब तपस्या है जिसे मैं कहना चाहूंगा, साधना तपस्या है कि जो बिना ईश्वर और बिना गुरु के आशीर्वाद के कभी सफल हो नहीं सकती। जी तो सर। आप चूंकि किराना घराना से प्रशिक्षित हैं, तो आपके भी कुछ गुरु रहे होंगे जिन्होंने आपको बिल्कुल ठोस बना के, ठोक बजा के आपको मंच पर पहुंचाया और इस स्थिति में पहुंचाया कि आज आप सारी दुनिया के सामने गा पा रही है। तो उनके बारे में थोड़ा सा उनको याद करते हुए, आपकी एक गुरु तो देख भी रही है हम हमारे कार्यक्रम को, तो थोड़ा उनके बारे में बताइएगा। वो कुछ अनुभव, कुछ संस्मरण रहे होंगे जब गुरु ने आपको सख्ती से भी कुछ कहा होगा, कुछ प्यार से दुलारा होगा, कुछ संस्मरण ऐसा हो तो बताइएगा। सर मैंने ग्रेजुएशन तक बिल्कुल भी संगीत, शास्त्रीय संगीत नहीं सीखा था। मैं ऐसे अच्छा ही गाती थी, लता जी के गाने वो मेरी आइडल रही है, जैसा कि मैंने बताया। और पापा जी जो भी लिखते थे मुझसे गवाते थे। ग्रेजुएशन तक मैंने कोई विधिवत शिक्षा नहीं ली। लेकिन जब मैंने बीएससी करने के बाद संगीत कॉलेज ज्वाइन किया, तो वहाँ पे मैंने सबसे पहले सारेगामापधनिसा सीखा था। अ, अच्छा उसके बाद सर मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, म्यूजिक कॉलेज इंदौर। वहाँ पे बीम्यूज मैंने कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद तब तक भी मैंने प्राइवेटली किसी से सीखना शुरू नहीं किया था। जब मैं एमए करने गई जीटीसी कॉलेज है इंदौर में, ओल्ड जीटीसी कॉलेज,
वहाँ की जो एचओडी थी डॉक्टर नीलिमा छापेकर, उनसे मैंने थोड़ा बहुत सीखा सर कॉलेज में, जितना सीखा था। अभी करीब 7-8 महीने हुए हैं मेरी आदरणीय गुरु माँ विदुषी श्रीमती जयश्री सवागुन जी मैडम, उनसे मैं शिक्षा ले रही हूँ सर। अभी छोटी सी शिष्या ही हूँ सर, सीखना शुरू किया है। बस आप सभी गुणीजनों के पास में अपना निरीक्षण करवाने आई हूँ सर। वाह, बहुत अच्छा। आपने अपने गुरुओं का इतने श्रद्धा से नाम लिया, लेकिन मुझे लग रहा है आपकी असली गुरु तो जो है वो लता जी हैं, क्योंकि आप हर तीसरे वाक्य में उनका नाम जरूर लेती हैं। जी सर। तो लता जी से कभी मिलना हुआ अभी तक या नहीं हुआ? जी नहीं सर। चलिए, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि लता जी से आपकी भेंट कभी न कभी जरूर हो। आप इतना उनको याद करती हैं तो उनको हिचकी आ रही होगी भी मुंबई में लता जी को। जी सर। सर और लेकिन एक सर अभी जी मैं जितना भी मुझे जितना एनकरेजमेंट मिलता है, मैं इस मंच पे बैठी हूँ अपनी आदरणीय गुरु माँ की वजह से, श्रीमती विदुषी श्रीमती जयश्री सवागुन जी मैडम, जी और वो मुझे बहुत एनकरेज करती है सर, और मेरा बहुत सपोर्ट करती है। वाह, आज हमारे उड़ीसा और बंगाल के दर्शक बड़े खुश हैं, लगातार कमेंट कर रहे हैं जय जगन्नाथ मैम, जगन्नाथ के नाम की मिठास है कह रहे हैं, और बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो हम अब उड़ीसा से अब हम महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं। आप चूंकि मराठा पृष्ठभूमि से हैं, मराठी आपकी मातृभाषा है, और लता जी आपके लिए वैसे ही हैं जैसे एकलव्य के लिए गुरु द्रोण हुआ करते थे महाभारत में। आप अगर एकलव्य हैं तो लता जी गुरु द्रोण की भूमिका में है। लेकिन मैम, आपको कभी डर नहीं लगा कि आप लता जी का इतना नाम लेंगी तो आशा भोसले जी और उषा मंगेशकर नाराज हो जाएंगी? वो भी तो बहनें हैं तीनों। जी नहीं सर, क्योंकि बहने बहने हैं तो एक दूसरे में प्यार तो इतना होता है, तो खुशी होनी चाहिए सर, खुशी ही होती है सर। जी जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो महाराष्ट्र में आप किस किस क्षेत्र से मूलतः है? कौन सी जगह आपका जो नेटिव प्लेस है, कौन सा है? सर मेरे पिताजी जलगांव जलगांव के पास के रहने वाले हैं, और जी, जी जलगांव महाराष्ट्र। वाह। तो मराठी में भी आप वैसे ही गा लेती हैं जैसे हिंदी में और बाकी उड़िया में? जी सर। तो चलिए, मराठी का कुछ आपसे सुनते हैं, कुछ लोक या भक्ति का, फिर हम शास्त्रीय की ओर, सुगम की ओर और फिल्मों की ओर आएंगे। जी सर। तो जोशी सर हमारे साथ आदरणीय गिरीश जोशी सर जुड़ गए हैं दिल्ली से। हम बहुत याद कर रहे थे जोशी सर को शो से, क्योंकि हमारा शो शुरू ही जोशी सर के सवाल से होता है। लेकिन आज हमारे पास सवाल नहीं पहुंच पाया, तो जैसे सवाल पहुंचता है हम उसको पूछते हैं।
सकून रात मेरी ये बादली थोड़ा आवाज कम आ रही मैम, आवाज थोड़ा सा हाँ दर्शकों तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन गायन बहुत सुंदर है, बेहद खूबसूरत है। जागेश्वर जोशी जी कह रहे हैं बहुत सुंदर गायन, आवाज कुछ कम है। और जयश्री मैम आपकी गुरु माँ कह रही है खूब छान, बहुत बढ़िया, खूब छान। और हमारे डीआर पुरोहित सर हैं जो लोक के विशेषज्ञ हैं, प्रोफेसर डीआर पुरोहित जी कह रहे हैं विलक्षण गायिका हैं आप। पुरोहित सर आपका नंबर नहीं मिल पा रहा है, मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपसे अनुरोध है कि समय निकाल करके मुझे कॉल कीजिएगा सर अगर संभव हो तो। बहुगुणा जी फिर से जुड़ गए हैं। बहुगुणा जी के साथ एक अच्छा ये लगता है हमको मैम कि किसी भी प्रांत का, देश के अगर आर्टिस्ट है, टीचर है, वो शो में आता है तो बहुगुणा जी कहते हैं हाँ मैं वहां रहा हूँ, मैं वहां रहा हूँ, मैं वहां रहा हूँ, अभिषेक रहा हूँ। तो अभी आपने भी कुछ जगहों के नाम लिए तो उन्होंने बताया कि मैं मध्य प्रदेश में वहां रहा, मेरा बचपन भी था। अभी महाराष्ट्र के बारे में बताएंगे कुछ बहुगुणा जी। जी बहुगुणा जी, महाराष्ट्र में कहाँ रहे? महाराष्ट्र में भी काफी जगह रहा हूँ मैं, और मेरी जो ट्रेनिंग हुई है वो तो महाराष्ट्र और बेलगाम में हुई है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच का हिस्सा है जो महाराष्ट्र में मराठी भाषी भी है और कन्नड़ भाषी भी है। जी, हम्पी के आसपास कहीं है? नहीं, ये है बेलगाम सामरेप, ये बॉर्डर पे है ये। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो ये जो आपने सुनाया है इसका मीनिंग थोड़ा सा बता दीजिएगा ताकि हमने जो लोग गैर मराठी हैं वो भी समझ पाए। सर ये एक तरह से एक प्रेयसी है जो कह रही केव्हा तरी पहाटे उलटून रात्र केली। एक थोड़ा जोर से बोलेगा मैम, थोड़ा जोर से बोलेगा, इतनी नजाकत आपकी आवाज में है कि आवाज कम हो जा रही है। सर ये एक रोमांटिक मूड का सॉन्ग है। वाह। कि वो जो प्रेयसी है, जो प्रेमिका है, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि कब क्या हो जा रहा है, बातें भी याद नहीं रह रही है उनको। जी सर, तो कैसे वो बताए कि उनकी जो उम्र है उस हिसाब से वो जिस तरह से प्रेम में पड़ गई है तो वो फंस गई है एक तरह से, वो कैसे अपनी भावना को व्यक्त करे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है किस तरह से कि वो अपनी फीलिंग्स को ये करे, बताए। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो शास्त्रीय संगीत में आप दीक्षित हैं, नेट क्वालिफाइड हैं, तो शाम के समय में क्या क्या शास्त्रीय संगीत में गाने की परंपरा है, उस पर थोड़ा सा एक संक्षिप्त में हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को आप कोई रागिनी, कोई गीत सुनाए। सर राग बागेश्वरी जी, हालांकि रात्रि का दूसरे प्रहर में गाया जाता है जी, क्योंकि ये राग जो है और ये बंदिश मेरी जो आदरणीय गुरुमा है विदुषी श्रीमती जयश्री सवागुंजी जी, उनको भी बहुत पसंद है। आपका आशीर्वाद चाहूंगी सर, अगर इजाजत है तो एक छोटा ख्याल। स्वागत, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत, स्वागत, स्वागत।
थोड़ा आवाज ऊंची रखिएगा मैम, आवाज कम आ रही है आपकी गाते वक्त, दर्शक कह रहे हैं। जी, हमारे बहुत सारे दर्शक हैं। माला सिंह जी हैं मेरठ से, भास्कर ज्योति मंडल है, रामाश्रय सिंह जी हैं, किशन कुमार वर्मा जी हैं, सब आपके कार्यक्रम को देख के अभिभूत हैं। जी स्वागत, सुनाइएगा। इजाजत चाहूंगी सर। जी जी स्वागत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शुरू करिए आप।
वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया, खूब। बहुत बढ़िया। मुझे तो चैन पड़ गया, चैन आ गया सुन करके। बहुत धन्यवाद सर। बहुत शानदार। जी, आपकी नायिका को निश्चित रूप से चैन नहीं है, लेकिन हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को आपका ये राग बागेश्वरी की बंदिश सुन के जी सर, ये बहुत सारा चैन पारंपरिक। आया है। तो आपको बहुत जी बहुत सर। धन्यवाद मोहन पाठक जी। जी जी, मोहन पाठक जी हैं, जागेश्वर जोशी हैं, माला सिंह हैं, इनको बहुत पसंद आया ये सब। जी जी सर, ये बोलिएगा, कुछ कह रहे पारंपरिक थे आप, बंदिश है पारंपरिक। और मेरी गुरु माँ उन्हें बहुत पसंद है, इसलिए वाह मैंने उनके चरणों में मैंने इसे अर्पण किया है। वाह, आपकी गुरु माँ को लाखों सलाम, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया आपको प्रशिक्षित किया है उन्होंने। तो अभी हमने लोक से शुरू किया, उड़िया लोक के बाद फिर हम मराठी लोक पहुंचे, फिर हम शास्त्र में पहुंचे। अब हम थोड़ा सा और मतलब जिसे लोग नीचे कहते हैं, सुगम, सुगम की तरफ चलते हैं। तो सुगम में आप बहुत अच्छी गजल गायिका भी हैं, जो हमने सुना है आपके बारे में। तो कुछ गजल सुनेंगे, और दर्शकों आप बिल्कुल चिंता मत करिए, जब तक हम लता जी का गाना नहीं सुनेंगे तब तक हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा आज। तो लता जी के हम एक नहीं कई गाने सुनेंगे। एक गाना बहुगुणा जी का सुनना आज बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुगुणा जी बड़ी मुश्किल से थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं आज। और एक हम माया जी की पसंद का सुनेंगे, एक आध दर्शकों की पसंद का सुनेंगे, और अगर समय मिलेगा तो एक आध मेरी पसंद का भी सुन लेंगे। जी तो सर। सुगम संगीत में आप सबसे पहले हमें क्या सुनाने वाली है? कोई गजल सुना रही है या कैसे, जो सर, आपको आपकी पसंद हो वो इजाजत हो सुनाइए। तो एक गजल सुनाऊंगी सर। गुलाम बिल्कुल स्वागत, अली खान बिल्कुल। स्वागत। साहब की है। वाह वाह जी। वाह। गुलाम अली साहब का कलाम किसका है? सर, सागर सिद्दीकी साहब जी का है। सागर सागर सिद्दीकी, सिद्दीकी जी। वाह, बहुत सुंदर। बढ़िया। बिल्कुल। इरशाद। उदय किरोला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं अल्मोड़ा से। किरोला जी नमस्कार, धन्यवाद आपका, आप लगातार हमारे शो में बने रहते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। एक नगमा, एक तारा, एक नगमा, एक तारा, एक गुंचा, एक जान, एक नगमा, एक तारा, एक गुंचा, एक जान, है हमें दौरा, तुझे मेरा सलाम। एक नगमा, एक तारा, एक गुंचा, एक जाम। जुल्फा वारा, गरीबा चाक, घबराई नजर। जुल्फा वारा, गरीबा चाक, घबराई नजर। इन दिनों ये है जहां में जिंदगानी का निजाम। इन दिनों है ये जहां में जिंदगानी का निजाम। है हमें दौरा, तुझे मेरा सलाम। एक नगमा, एक तारा, एक गुंजा, एक जाम।
तेरे गम का मकाम मैंने पूछा था सितारों से, तेरे गम का मकाम है हमें दौरा तुझे मेरा सलाम। एक नगमा एक तारा, एक गुंजा एक जाम। पड़ गई पैराहने सुबह चमन पर सलवटे, पड़ गई पैराहने सुबह चमन पर सलवटे, याद आकर रह गई है बेखुदी की एक शाम, याद आकर रह गई है बेखुदी की एक शाम। है हमें दौरा तुझे मेरा सलाम। एक नगमा एक तारा, एक गुंजा एक जाम। तेरी सुमत हो के हो मेरे हुनर की चांदनी, तेरी सुमत हो के हो मेरे हुनर की चांदनी। वक्त के बाजार में हर चीज के लगते हैं दाम, वक्त के बाजार में हर चीज के लगते हैं दाम। है हमें दौरा तुझे मेरा सलाम। एक नगमा एक तारा, एक गुंजा एक जाम। है हमें दौरा तुझे मेरा सलाम। एक नगमा एक तारा, एक गुंजा एक जाम। बहुत सुंदर, वाह। बहुत सुंदर, वाह। कमाल। जितना खूबसूरत कलाम उतना ही खूबसूरत आपकी गायकी, और आपको हमारा लाखों सलाम सारे दर्शकों की ओर से, क्योंकि जयसी मैम कह रही हैं कि बहुत कलाम सुंदर है, शिवांगी पाठक हैं, दीक्षा जोशी मैम है, मनीषा टीकादार है, नागबेन सोयन है उड़ीसा से। बहुत सारे दर्शक लगातार जो है आपकी आवाज से मंत्रमुग्ध हैं हमारे साथ साथ। तो इतना आसान नहीं था जो आपने गाया, खासकर फीमेल स्वर में अगर हम कहें तो। मंजू पांगती जी कह रही हैं, वाह गमे दौरा तुझे मेरा सलाम। तो अब हम आपके जो द्रोणाचार्य जी हैं, लता जी, उनकी तरफ चलते हैं थोड़ा सा। हालांकि ये सवाल पूछना बेमानी है, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूं मैं, अगर आपकी अनुमति हो तो। जी सर।
मुझे मालूम है कि इस सवाल का कोई मतलब नहीं है, लेकिन कई बार बेमतलब का सवाल पूछने में भी अच्छा लगता है, हमको भी और दर्शकों को भी, और आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके गुरु जो है अदृश्य गुरु, उनके उनके बारे में सवाल है। मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि लता जी ही क्यों, सिर्फ लता जी ही क्यों? मतलब इतने सारे मेल फीमेल सिंगर हैं फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री के बाहर, आपने लता जी की ही जो है शागिर्दी क्यों स्वीकार की, उन्हीं को गुरु क्यों माना? सर वैसे तो मैं गजल में गुलाम अली साहब जी को फॉलो करती हूँ, और लता जी जी को इसलिए क्योंकि सर मैं जब छोटी थी तो मेरे होम टाउन में जितने उस समय उस वक्त में जितने गाने बजते थे वो लता जी के बजते थे। उनके सुर उनकी गायकी मुझे बहुत प्रभावित करती है सर। हाँ। मुझे लगता है कि वो मेरे दिल को छूती है सर। तो इसलिए मैं उन्हीं के गाने ज्यादा गाते आई हूँ सर, और मुझे बहुत पसंद है सर। जी हमें भी बहुत पसंद है, आपके साथ साथ पूरे देश को पसंद है, पूरी दुनिया को पसंद है। तो मैंने तो सुना था पाकिस्तान वालों ने एक बार कहा था कि जी लता मंगेशकर हमको दे दो, चाहो तो कश्मीर आप ले लो पूरा। जी इस तरह सर। की बातें भी कई बार मजाक मजाक में चलती रहती हैं। तो ये आपने गुलाम अली साहब का एक गजल है, की पुछते हो हाल फकीरों दा, सड़ा नदियां बिछड़े नीरां दा, सुना है आपने ये नहीं कलाम? सर, सॉरी सर। अच्छा, बहुत खूबसूरत है, कभी सुनिएगा, आपने सुना नहीं है, अदरवाइज मैं आपसे चाहता कि आप उसको सुनाएं। कि पुछदे उसके बोल हैं कि की पुछदे हो हाल फकीरां दा, साडा नदियां बिछड़े नीरां दा। पंजाबी गजल है, पंजाबी भाषा में, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा गाया है गुलाम अली साहब ने। जी तो सर चलिए जरूर। आप लता जी की ओर चलते हैं, और सबसे पहले हम आपकी पसंद का गीत सुनेंगे लता जी। हालांकि लता जी के गीत तो इतने हैं कि सब एक से बढ़कर एक हैं, किसी एक को चुनना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज आपको चुनना पड़ेगा कोई एक गीत जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है लता जी का, आप जिसको सबसे ज्यादा गुनगुनाती हैं। जी सर। ज्योति कलश। इसके बाद बहुगुणा जी की पसंद का गीत सुनेंगे। बहुगुणा जी आप तब तक सर्च कर लीजिए कौन सा सुनना है आपने। वो मैंने जब जब उन्होंने पहला गीत सुनाया था मैंने तभी तय कर लिया था। चलिए ठीक है, बहुत सर अच्छा है जी आपके मैम। आशीर्वाद चाहूंगी सर, ज्योति कलश छलके मुझे बहुत पसंद है वाह, सर। जो वाह वाह। बिल्कुल। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, हुए गुलाबी लाल सुनहरे रंग डाल बादल के, ज्योति कलश छलके। घर आंगन वन उपवन उपवन करती ज्योति अमृत से सिंचन, मंगल घट धर के, मंगल घट धर के, ज्योति कलश छलके। पात पात बिरवा हरियाला, धरती का मुख हुआ उजाला, सच सपने कल के, सच सपने
कलश छलके। उषा ने आंचल फैलाया, फैली सुख की शीतल छाया। नीचे आंचल के, नीचे आंचल के, ज्योति कलश छलके। ज्योति यशोदा धरती गैया, नील गगन गोपाल कन्हैया। श्यामल छवि झलके, श्यामल छवि झलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर। अब इसके बारे में तो हम क्या कहें, शब्द नहीं है हमारे पास, लेकिन जो शब्द है उनमें हम एक दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि आप संगीत की शिक्षिका हैं और केंद्रीय विद्यालय में हैं, तो कभी ऐसा भी हुआ आपको कोई और विषय भी पढ़ाना पड़ा संगीत के अलावा? सर, एक म्यूजिक टीचर को एम्प्लॉयमेंट होने के नाते बहुत सारी जिम्मेदारियां दी जाती हैं, पूरी करनी पड़ती है सर, प्राथमिकता देनी पड़ती है, जी। उसे ईमानदारी से निभाती है सर। तो कभी अरेंजमेंट में या कोई टीचर छुट्टी में हो, कोई और विषय पढ़ाना पड़ा हो, तो कौन सा विषय आपने संगीत के अलावा पढ़ाया विद्यालय में? सर, मैंने कुछ दिनों तक हिंदी पढ़ाई थी। जी सर। अच्छा, जी। तो हिंदी आपने जब पढ़ाई तो संगीत से कुछ मदद मिली हिंदी पढ़ाने में या कुछ अजीब सा लगा? सर, चूंकि संगीत में हम जो भी बंदिशें गाते हैं या जो भी गीत या गजल का चयन करते हैं, तो हम उनके भाव को समझते हैं पहले, उसके बाद उन भावों को श्रोताओं तक पहुंचाना होता है। जी। तलफ्फुज़ में काफी आसानी हो जाती है सर, क्योंकि हम उच्चारण को बहुत महत्व देते हैं, तो आसानी हुई सर। और भी कुछ मुझे जानने को मिला जो भी उस लेसन्स में था, पोएम में था, कि उसका मतलब कुछ इस तरह से भी लिया जा सकता है, तो काफी आसानी हुई सर। बढ़िया, तो मुश्किल नहीं हुई, संगीत की वजह से आपको आसानी हुई। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और संगीत हमारे जीवन को आसान बनाता है, सरल बनाता है, सुगम बनाता है और रुचिकर बनाता है। अगर संगीत नहीं होता तो शायद मनुष्य और जानवरों में यही फर्क है कि हमने संगीत को जन्म दिया, संगीत को आगे बढ़ाया, बाकी प्राणियों को ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। गाने सुनने की सुविधा केवल इंसानों को उपलब्ध है। तो बहुगुणा जी, अब हम आपको ये सुविधा दे रहे हैं कि आप अपनी पसंद का गीत मैम को निवेदित करें। माया जी, वो जी सर। आप दो गीत हैं बहुत सुंदर, दोनों ही शायद दोनों ही लता ने गाए हुए हैं, लता जी के गाए हुए हैं। एक तो फिल्म काजल का है, तोरा मन दर्पण कहलाए, शायद अगर आपको याद हो, अगर वो याद ना हो तो ये सत्यम शिवम सुंदरम। जी सर। दोनों में से कोई भी, दोनों ही सुना देंगे तो अच्छा है। जी सर। तोरा मन दर्पण खाली एक से तबला नहीं बजेगा, कितना
दीक्षा जोशी जी कह रही है मेरा प्रणाम प्रिय गीत है, आनंद आ गया, परम प्रिय गीत है। और रजनीकांत शुक्ला जी कह रहे हैं साथ ही हाथ बढ़ाना, कह रहे हैं कि पंडित नरेंद्र शर्मा जी का गीत था। मनोज चंदाला जी कह रहे हैं वाह बहुत खूब। तो लगातार दर्शक जो है हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं, हमारे आज के मेहमान का उत्साह बढ़ा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैं शेर अक्सर पढ़ता हूँ वसीम बरेलवी साहब का, कि उसूलों पर जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। अगर आप शो में हैं और जिंदा हैं तो कमेंट करिए, हमें पता चले कि आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, माया मैम को सुन रहे हैं। जी माया मैम, मुझे लगता है कि आपकी तैयारियां हो गई होंगी। तो मैं इस बीच दर्शकों से निवेदन कर रहा था कि वो लगातार हमें उत्साहवर्धित करें, हमारा हौसला बढ़ाएं अपनी टिप्पणियों के माध्यम से। तो आइए कह रहे हैं काजल का गीत भी साहिर साहब का लिखा हुआ है और आज उनकी 40वीं पुण्यतिथि है। जी सर। जी तो साहिर लुधियानवी जी को हम स्मरण करते हैं। चलिए बहुगुणा जी, तैयारी पूरी हुई, अब आपका गीत सुनेंगे। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले पूरे सारे घर हो, देखे लोग दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन सबका आधार। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब खेले, जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण पे काली, इस उजले दर्पण पे काली, धूल न जाने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलिया दुख की काटे, मन सबका आधार। सुख की कलिया दुख की काटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हला, जग से चाहे भागल कोई, जग से चाहे भागल कोई, मन से
तन के कारण मन के धन को मत माटी में मिलाओ। मन की कदर भुलाने वाला, मन की कदर भुलाने वाला, वीरों जन्म गाए, तेरा मंदिर कहलाए, तेरा मंदिर कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों देखे और दिखाए, तेरा मंदिर कहलाए, तेरा मंदिर कहलाए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। वाह, तेरा मन दर्पण कहलाए, जितने खूबसूरत इसके बोल हैं। मतलब आज के दौर में इस तरह के गीतकार पता नहीं कहाँ खो गए हैं जो इस तरह के गीत लिखा करते थे, और वो संगीतकार जिन्होंने इस तरह के बोलों की धुन बनाई, और वो गायक लता जी जैसे जिन्होंने इसको खूबसूरती से गाया, आज वो सब मिसिंग है। मुझे लगता है कि बहुत मिसिंग है, सब कुछ हमें नहीं दिखाई पड़ता। नई फिल्मों में शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, ऐसा लग रहा है कि किसी कबाड़ी के यहाँ जो है वो बर्तन पीटे जा रहे हो पुराने। उस तरह का संगीत आज के दौर में हो गया है। तो हमारे एक दर्शक आपने है जी, जी बहुगुणा जी। मैंने कहा आपने इतना सुंदर गाया कि न सिर्फ लता की बल्कि मीना कुमारी की याद भी ताजा हो गई। जी हाँ, सर। बहुत सारे दर्शकों ने लिखा है कि मीना कुमारी जी पर ये फिल्माया गया था जी गीत, जी तो सब वहीं जी। पहुंच गए आपके गायन के माध्यम से। अच्छा, हमारे एक दर्शक है मनोज चंदोला जी, सबसे पहले इन्होंने एक फरमाइश भेजी है, तो हम इसको सबकी फरमाइश मानते हुए, अगर आपको ये गीत याद हो तो, फिल्म गाइड का एक गीत है, बहुत खूबसूरत गीत है, जी ओह, सर। पिया तो से नैना लागे ने। जी सर। बहुत सुंदर गीत है। तो चंदोला सर, आपका गीत, आपकी पसंद का गीत अभी माया मैम सुना रही है कुछ ही क्षणों पश्चात, और अब इसके बाद हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में होंगे। कुछ और बातें जो शेष रह गई हैं उन पर चर्चा करेंगे और फिर विदा लेंगे। इस बीच जब तक मैम वो गीत तैयार करती है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कल शाम 7 बजे हमारे शो में एक बहुत बड़ी शख्सियत आने जा रही है, और जो कल हमारे शो में होंगे उनका नाम है प्रोफेसर गोविंद सिंह। प्रोफेसर गोविंद सिंह उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, और देश के तमाम बड़े बड़े चैनलों में, अखबारों में संपादक रहे हैं। बहुत सहज सरल और गजब का व्यक्तित्व है। तो कल प्रोफेसर गोविंद सिंह जी से हम गुफ्तगू करेंगे शाम 7 बजे से इस शो में, 135वें एपिसोड में। और गोविंद सिंह जी एक कहते हैं कि वक्त जो है बदलता है। एक बार गोविंद सिंह जी ने मेरा साक्षात्कार लिया था कुछ साल पहले, कल हम उनका साक्षात्कार लेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा कल का कार्यक्रम है, और आपको उनसे मिलकर निश्चित रूप से बहुत मजा आएगा गोविंद सिंह जी से। रमेश त्रिपाठी जी हमारे फोक सिंगर हैं, उखलकंडा से, नैनीताल जनपद उत्तराखंड से। कह रहे हैं गजब, संगीत में डूब जाने को मन करता है। डूबे रहिए त्रिपाठी जी, डूबे रहिए, खूब डूबिए। देखिए चंदोला जी, जो है नैना लगाना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। दर्शकों, जब तक मैम इस गीत को तैयार कर रही है, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि
पिछले 133 एपिसोड जो अब तक हमने प्रसारित किए हमारे YouTube चैनल विविधा पर उपलब्ध हैं, और आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, देखें, शेयर करें, ताकि ये एक आंदोलन के रूप में हमने जो कार्यक्रम शुरू किया है द टीचर्स शो, ये सब तक पहुंचे। और आप जिस भी विधा में रुचि रखते हो, हर विधा के कलाकार शिक्षक हमारे शो में अब तक आ चुके हैं। शायद ही कोई क्षेत्र रहा होगा कि जो बचा हो। अगर कोई क्षेत्र बचा होगा तो हमारे ऑलराउंडर कमले कृष्ण कुमार वर्मा जी ने वो पूरा कर दिया है, वो ऑल इन वन है। जी सर, आशीर्वाद चाहूंगी, मैं कोशिश कर रही हूँ सर। स्वागत स्वागत स्वागत। पिया तो से नैना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे। जगने उतारे धरती पे तारे, पर मन मेरा मुरझाए है, उन दिन आई कैसी दीवानी, मिलने को जिया बुलाए, आ सजन पायल पुकारे, झनक झन झन झनक झन झन, पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे। भोर की बेला सुहानी, घर के गागर जिस घड़ी में चलो धीरे धीरे, भोर की बेला सुहानी, नदिया के तीरे, घर के गागर जिस घड़ी में चलो धीरे धीरे, तुझ पे नजर जब जाए
नैना लागे रे पिया तो से नैना लागे रे। आई होली आई ओ सब रंग लाई बिना तेरे होली बिना भाई घर पिचकारी ओ सखी ओली मारी भीगी मोरी सारी हाय हाय तन बदन मोरा कांपे थर थर जिनक दिन दिन जिनक दिन दिन किया तो से नैना लागे रे नैना लागे रे जाने क्या हो अब आगे रे नैना लागे रे पिया तो से नैना लागे रे। रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा मैं कहूँ मत करो चंदा इस गली का फेरा। रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा मैं कहूँ मत करो चंदा इस गली का फेरा। आना मोरा सैया जादा चमकना उस रात को जब मिलेंगे तन मन पिया तो से नैना लागे रे हो पिया हो पिया तो से नैना लागे रे जाने क्या हो अब आगे रे नैना लागे रे पिया तो से नैना लागे रे। सुंदर। कमाल है। मनोज तंदुला जी जिन्होंने इस गीत की फरमाइश की थी वो कह रहे हैं कि इस तरह अचानक फरमाइशी गीत गा पाना सचमुच बहुत मुश्किल है। गजब। आप वाकई लता जी के बिल्कुल मानस पुत्री है, इसमें कोई शक नहीं। और हमारे अशोक कुमार प्रधान जी हैं,
और मनोज चंदोला जी पूछ रहे हैं कि कभी मंच पर भी सुनना चाहेंगे, संपर्क सूत्र प्रदान कीजिएगा। जी चंदोला जी, आपको मिल जाएगा हमसे मैम का संपर्क सूत्र। मैम आज आपने इतना अच्छा गाया कि जी हम सर। सवाल पूछना ही भूल जी गए, सर। हम सुनने में ही है आपको। नहीं, सवाल मत ही, ये सवाल मैं ही पूछो तो अच्छा है। द टीचर शो में हम दरअसल कुछ बीच बीच में बातचीत के अंदाज में कुछ पूछ भी लेते हैं ताकि आपके जी सर। अनुभवों से सब लोग को लाभ मिले। लेकिन आज हम पूछना ही भूल गए, लेकिन हमारे दर्शक पूछना नहीं भूले। हमारी एक दर्शक है शिवंगी पाठक, उन्होंने एक बहुत प्रासंगिक सवाल किया है आपकी खूबसूरत गायकी को सुन करके। वो पूछ रही हैं कि आप रियाज कितने घंटे करती हैं? सर वैसे रियाज स्कूल के टाइम, स्कूल से काम से जब फुर्सत होती है तब मैं रियाज कर लिया करती हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वक्त नहीं मिल पाता है, तो उस समय मैं सुनने का काम करती हूँ सर। खाना बनाते समय सुनती हूँ, घर के जब काम करती हूँ तब मैं सुनने का काम करती हूँ। वैसे सर ऐसे कोई फिक्स नहीं है, कभी 1 1.5 घंटा 2 घंटा वक्त मिलता है तो जरूर गा लेती हूँ सर। वाह, बहुत अच्छा। तो गिरीश चंद्र जी कह रहे हैं लता जी और लता जी पार्ट 2 को सादर सलाम। बढ़िया। तो बहुत सारे दर्शक हैं लगातार, त्रिपाठी जी हैं, मनोज चंदोला जी हैं, हमें लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन अब समय की सीमा है। हमारा लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम होता है और 1 घंटा 34 मिनट हम पूरे कर चुके हैं, तो हम अब समापन की ओर है। मैम जी आप सर। कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से, हमारे शिक्षकों से? तो आपका स्वागत है, उसके बाद फिर हम समापन करते हैं। अ, सर मैं कहना चाहूंगी आज के इस अवसर पर टीचर शो के सदस्य भट्ट सर, बहुगुणा सर, विष्ट सर, आप सभी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा धन्यवाद करना चाहूंगी, जो आपने मुझे एक अवसर दिया, मेरा निरीक्षण करवाने का अवसर मुझे प्रदान किया। मैं बहुत बहुत आपकी आभारी हूँ। और संगीत एक ऐसी कला है जो इंसान को अंदर से भी खूबसूरत बना देती है। मैं चाहती हूँ कि दुनिया में बहुत सच्चा संगीत हो, सभी लोग सच्चे संगीत की पूजा करें, और ऊपर वाले से ये दुआ करूँगी कि जो कोविड-19 है इससे हमारा समाज, हमारा जो देश है वो मुक्त हो जाए। चारों तरफ फिर वही खुशियाँ, फिर वही सब कुछ पहले जैसा हो जाए। हम सभी की सफलताओं के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं ऊपर वाले से, ईश्वर से कामना करती हूँ कि सब लोग बहुत खुश रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छी पंक्तियां में संदेश हम सबको दिया। और कुछ दर्शक देर से जुड़े हैं, वो मनोज चंदोला जी पूछ रहे हैं कि क्या मैडम ने संगीत की शिक्षा किसी घराने से ली है? जी सर, वो उसका जवाब वो दे चुकी हैं कि किराना घराने की प्रशिक्षित हैं, जो मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध किराना घराना है संगीत में, जिसका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है, उस घराने की प्रशिक्षित गायिका हैं मैडम माया जी। और पवन कार्की जी कह रहे हैं कि मैडम अपनी पसंद का भी एक गीत सुनाएं। तो कार्की जी वो गीत सुना चुकी हैं, आप जब यूट्यूब में या फिर फेसबुक में उसको दोबारा देखेंगे तो आपको उनकी पसंद का गीत मिल जाएगा, आप सुनिएगा। और गिरीश चंद्रा जी ने कुछ पंक्तियां आपके लिए लिख करके भेजी हैं, वो कह रहे हैं कि मैं वो पंक्तियां आप तक पहुंचाऊं। मैंने स्क्रीन पर लिखी थी, लेकिन मैं पढ़ के भी बताना चाहूंगा आपको जी सर। कि मधुर कंठ मधुर संगीत सदा विराजे शारदा, कृपा छत्र नित बनी रहे सर्वदा सुख ज्ञानदा, लक्ष्मी कामना पूरित हो कामना यही हम करते हैं, अनवरत यात्रा चलती रहे विनय जगन्नाथ से करते हैं। तो ये बहुत अच्छा बहुत सर, ही बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश चंद्र जी का। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, उन्होंने इतनी सुंदर पंक्तियां मेरे लिए लिखी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी। तो गिरीश चंद्र जी ने आपके लिए बहुत अच्छे बड़ी दिव्य भव्य पंक्तियां भेजी हैं। और बहुगुणा जी से मैं चाहूंगा वो अंतिम टिप्पणी अपनी करें, लेकिन आपके बहुगुणा सर, माफी के साथ कहना चाहूंगा सर, आपके पीछे जो बैकग्राउंड में शोर हो रहा है उसको थोड़ा सा कम करिएगा, फिर बोलिएगा। बहुगुणा जी स्क्रीन से ही चले गए, मुझे लग रहा है कि कुछ नेटवर्क की दिक्कत है बहुगुणा जी के पास। तो खैर मैम आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ी, हमें बहुत अच्छा लगा। और एक अद्भुत प्रतिभा के दर्शन आज पूरे देश ने किए, एक विलक्षण प्रतिभा को सुना, एक मधुर कंठ को सुना। और हम आदरणीय गिरीश चंद्र जोशी जी के और
हेमंत बिष्ट जी जो आज इस शो में नहीं आ पाए किसी कारण से, हम उनके भी आभारी हैं। उनके माध्यम से जोशी सर के सानिध्य में ये कार्यक्रम चलता है। आप हमसे जुड़ी रही और आपने इतना हमें समय दिया। साथ में आपके साथ दोनों हमारे आदरणीय संगतकार, तबले में बहुत युवा साथी हमारे और हारमोनियम में हमारे वरिष्ठ जो संगतकार हैं, उनके हम बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि वो नींव के पत्थर हैं, नींव की ईंट हैं, जो कम दिखाई देते हैं। हालांकि आधे आधे आज दिखाई पड़े हैं स्क्रीन पर वो लोग। जी सर। लेकिन संगतकारों का महत्व तो वही समझ सकता है जो गीत संगीत से जुड़ा है, जी सर। क्योंकि उसके बिना, उनके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। जी बहुगुणा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? हम फिर समाप्त करते हैं। मैं कहना कुछ नहीं चाहूंगा, मैं तो केवल सुनना चाहूंगा। अब सुनने का तो सर समय, क्योंकि मैम भी अब अपने जी जी दूसरे कामों में जी जी। लगेंगी और हम भी जो है, और दर्शकों का काफी समय हो गया है। जी हम चाहेंगे कि फिर किसी दिन आए मैडम, चलिए, अगर बिल्कुल, आप। ये अच्छा सुझाव है आपका। तो मैडम ने जो अंतिम गीत गाया वो था कि पिया तो उसे नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे। आगे ये होगा कि 135वां एपिसोड आएगा कल को, तो 135वें एपिसोड में आप सब हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ कल प्रोफेसर गोविंद सिंह जी होंगे, बहुत बड़े लेखक, साहित्यकार, पत्रकार और बहुत सुधी इंसान है, बहुत मीठा। उनको देख के ही बड़ी दिव्यता उनके चेहरे से झलकती है। तो कल हम उनके दर्शन करेंगे, उनको सुनेंगे, प्रोफेसर गोविंद सिंह जी को, ठीक शाम 7 बजे। हम माया मैम के बहुत बहुत आभारी हैं, उनके सपोर्ट स्टाफ, उनकी टेक्निकल टीम, उनके संगतकार, सबके एक बार पुनः आभारी हैं मित्रों। तो कल शाम ठीक 7 बजे हम आपसे मिलेंगे द टीचर शो के। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार, बहुत सारा आभार यहाँ पर अवसर प्रदान करने के लिए। थैंक यू। तो कल शाम 7 बजे हम मिलेंगे द टीचर शो के 135वें एपिसोड में। तब तक आप हमारे YouTube चैनल पर पुराने एपिसोड देखते रहिए, विविधा पर। उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। द टीचर शो आप सबको एक बार पुनः दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। द टीचर्स शो। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। द टीचर्स शो।